जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। दुनिया भर के खास मेहमान भी इसमें शामिल हुए, लेकिन इन सब के बीच कार्यक्रम में भारत को खास तवज्जो मिली। दरअसल ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता आया था। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। जयशंकर इस कार्यक्रम में पहली पंक्ति में बैठे दिखे। वो ट्रंप के एकदम सामने नजर आए। इससे साफ हो रहा है कि ट्रंप भारत को अपना खास दोस्त मान रहा है, मगर इससे उलट ड्रैगन को जरूर इससे झटका लगा है। दरअसल ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद ही चीन को भी उसकी हैसियत दिखा दी। ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक से बैन तो हटा लिया, लेकिन उन्होंने उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस से समझौता करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि वो इसे चीन के हाथों में नहीं देखना चाहते। इसी के साथ ट्रंप ने चीन को धमकी भी दे डाली और कहा कि अगर उसने अड़ंगा डाला तो उस पर 100% तक का टैरिफ भी लगा सकते हैं। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होने के बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि वो 1 फरवरी की शुरुआत में कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं, जबकि नई अमेरिकी व्यापार नीति के हिस्से के रूप में दूसरे देशों पर दंडात्मक रुख भी दिखा सकते हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के 2 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ अपनी धमकी फिर से दोहरा दी। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में नाकामयाब रहने का आरोप लगाया। ओवल ऑफिस में उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए अपने बयान में कहा कि वो मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ के संदर्भ में सोच रहे हैं, क्योंकि वे बड़ी गिनती में लोगों को अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा बहुत बुरा दुरुपयोग करने वाला देश है। ये बड़ी गिनती में लोगों को आने की परमिशन दे रहा है। ऐसे में आधिकारिक व्यापारिक आंकड़ों के मुताबिक मेक्सिको, कनाडा और चीन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से आयातित वस्तुओं के प्रमुख स्रोत हैं। टैरिफ के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से इससे पहले कहा था कि वो इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसी के साथ ही ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वे सबसे पहले बाइडेन प्रशासन में लागू हुए उन 80 फैसलों को रद्द कर रहे हैं जो अमेरिका के विकास के लिए बाधा बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने की प्रक्रिया शुरू करने, इमिग्रेशन पर कार्रवाई करने और सभी सरकारी सेंसरशिप को रोकने समेत कई फैसले इस आदेश में लिए गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।